ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ, ਸਫਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਜੈ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀਪਕ कुमार ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋर्ट। देखिए बुक का नाम भी कौन बनेगा ज्ञान रत्न। जिस तरीके की ज्ञान रत्न वाली आपने बात करी है, आज के टाइम में कोई भी जो ज्यादातर आज के जो लोग हैं बिना तपस्वी को छोड़ करके कोई भी पूरे ज्ञान में, पूरे भंडार में पूरी तरीके से सक्षम नहीं है। तो ऐसे में किस तरीके से आप ज्ञान रत्न को जो है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं और युवा पीढ़ी को किस तरीके का मार्गदर्शन दिखा सकते हैं? देखिए संत समाज जिसकी आपने बात करी, उनके ऊपर टिक्का और टिप्पणी करना बेकार है। वो हमारे लिए पूजनीय हमेशा से रहे। बात रही बच्चों तक पहुंचाने की, तो हमने प्रकाशन का काम पूरा करवा लिया है। जो हमारे से कोशिश होगी मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे कि आपको पता है कि डी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड मेरी एजेंसी है, हम ही इसको पूरा मैनेज कर रहे हैं। तो जो हमसे होगा प्रयास वो हम करेंगे। बाकी पत्रकार साथियों के ताकत आने के बाद, उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कोई मुद्दा रह जाएगा इसको हर घर तक पहुंचाना। तो इसमें आपके साथ की जरूरत है, इसीलिए आज का एक प्रोग्राम रखा। रामायण पहले ही पाठ्यक्रम में शामिल है, उसके बाद इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी? रामायण पाठ्यक्रम में शामिल है, आपकी बात मान ली, लेकिन बहुत से स्कूलों में नहीं है। कहाँ है मुझे ये नहीं पता, कहाँ नहीं है ये हरियाणा में तो नहीं है सर। ठीक है, दूसरी हरियाणा में किसी भी पाठ्यक्रम में रामायण को नहीं रखा गया स्कूलों के अंदर। तो इस पुस्तक का उद्देश्य यही है कि बच्चे इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और एक टाइम ऐसा भी आए कि सरकार द्वारा भी इस तरह की कोई योजना बनाई जाए कि सिलेबस के अंदर जो है रामायण, महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथों को रखा जाए। जैसा कि ये बता रहे हैं कि 6, 7, 8 तक है, तो वो किस लेवल पे पढ़ा रहे हैं वो हमें नहीं पता। ठीक है, पढ़ा रहे हैं लेकिन वो कुछ चैप्टर्स तक ही पढ़ा पा रहे, पूरा नहीं पढ़ा पा रहे। हम चाहते हैं कि बच्चे इसको आत्मिक ज्ञान बनाकर और अपने संस्कारों में उतार ले, जिससे कि समाज का निर्माण हो उसके। जैसे रामायण जैसी पुस्तक है जो स्कूल में पढ़ाई जाती है, रामायण और महाभारत की, तो इसमें तो ऐसा क्या है कि जो बच्चे इसकी ज्यादा इसको बहुत ही ना सरल भाषा में लिखा गया है और क्विज कॉन्टेस्ट के लिए पीछे ना क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, तो वो एक बच्चे का इंटरेस्ट पैदा करता है इसके अंदर। और इसके अंदर थोड़ी सी स्कूल के पाठ्यक्रम से ज्यादा गूढ़ ज्ञान की बातें हैं, तो वो ज्यादा कहीं हेल्प करेगी बच्चे को इसी को पढ़ने में। जैसा पढ़ेगा तो वैसा ही आगे बच्चा अपना भविष्य निर्धारित जैसा आपने बताया कौन बनेगा, आपको लगता है कि बच्चे इसी तरह पढ़ेंगे? सर ये मैंने मोबाइल पे भी अवेलेबल करा रखी है। सर कौन बनेगा ज्ञान रत्न का क्विज कब और कहां आयोजित किया जाएगा, एक बार बताएंगे? इसकी लॉन्च डेट 15 फरवरी जो हमने पहले ही रख रखी है, लेकिन उस दिन आपको ये तरीके बता दिए जाएंगे कि कैसे कैसे बच्चे वहां तक पहुंचने वाले हैं। और इसमें कोई आयु सीमा आपने निर्धारित करी है सर? जी बिल्कुल, 21 साल तक। इस पुस्तक का मूल्य कहाँ क्या रहेगा और कहाँ यह उपलब्ध रहेगी? सर इसका जो है इस हमारे उस पे जो है डिजिटल जो है साइट पर भी रहेगी इसकी PDF वगैरह। और जो है इसका मूल्य है, पुस्तक का मूल्य 399 है, जो एक बिल्कुल नॉमिनल मूल्य हमने रखा है इस पुस्तक का, ताकि बच्चे इसको आसानी से पढ़ सकें। सर जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने बताया इसका जो मूल्य 399 है। रामायण के लेवल की ये किताब है, एक पुस्तक है, क्या ये फ्री में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होनी? देखिए हर चीज के पीछे ना कोई कारण होता है। फ्री का भी टाइम आएगा। स्टूडेंट्स जो हमारे पास आएंगे, जो इकोनॉमिकल नहीं होंगे इस लायक, जो हमारे को अप्रोच करेगा इस चीज के लिए, उनके लिए फ्री का ऑप्शन भी है। बाकी बुक के प्रिंट का जो है हार्ड कॉपी का वो 399 रुपए इन्होंने प्राइस रखा है। PDF पे ये बुक सस्ती आने वाली है, जो PDF से डाउनलोड करेंगे वहाँ सस्ती आएगी। हार्ड कॉपी कहाँ उपलब्ध रहेगी? हार्ड कॉपी आपको ऑनलाइन डिलीवर भी हो जाएगी, स्कूल्स के अंदर भी मिलेगी। हम प्रयास में है, हमारी बहुत स्कूलों से बात हो चुकी है, सबके अंदर ये मिल जाएगा। लेखन एक साहित्य होता है, क्या इससे पहले भी कोई किताब लिखी गई है या पहली किताब ये लॉन्च हो रही है? नहीं, ये लोगों की पहली किताब है। सर जो लगवाने के लिए सरकार को बोल रही है इसके लिए? आप सब प्रयास करें, मेरे साथ जरूर लगवा लेंगे। सर जो आपने बताया कौन बनेगा ज्ञान रत्न पूरे राष्ट्र स्तर पर किया जाएगा, इसमें कितने ज्ञान रत्न निकाले जाएंगे? 24। तो उनको कितना इनाम इसमें आपने जो घोषित किया दिया जाएगा? 11 लाख रुपए।
11 लाख जो रुपए देने की बात कही है वो किस उस पर दिए जाएंगे, क्या होना चाहिए उसमें साइड? उसके लिए स्टेज होगी, हाँ जी, स्टेज होंगी उसके अंदर ना। आप पहला क्विज जीत रहे हो, ये बाकायदा किसी ऑडिटोरियम में ना, स्कूल के अंदर ही हम अपना स्टेज बनवा रहे हैं, ऐसा ही ऑडिटोरियम बनवाएंगे, उसके ऊपर ये लाइव चलेगा। जितने लेवल्स बच्चा क्रॉस करता चला जाएगा उसी हिसाब से उसका प्राइज मनी बढ़ता चला जाएगा। सर ये गांव में भी होगी प्रतियोगिता या सिर्फ शहर में होगी? देखिए, ये हर गांव, हर शहर, हर स्कूल, वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, हर जगह अवेलेबल होगी। लेकिन जो इसका फिर नेशनल तक जो बच्चा पहुंचेगा वो फिर हमारे स्कूल में होगी। सर कितने चरण निर्धारित किए हैं इस प्रतियोगिता के? इसके अभी तक 14 चरण। सॉरी प्लीज एक सेकंड में उसको। 11 लाख सभी को दिए जाएंगे तो? नहीं 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 नहीं, मैंने आपको क्या कहा, वो पहला इनाम 11 लाख रुपए है। उसकी शुरुआत जहां से भी होगी, 1000 से होगी, 2000, 5000 से होगी। तो वो बच्चों की अपनी मतलब जो उसका जितना नॉलेज होगी उसी के ऊपर होगा कि उसके अंदर कितनी काबिलियत है, वो कितने सवालों के जवाब दे पाता है, तभी उसका पहला इनाम 11 लाख रुपए होगा। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा आएगा और 11 लाख ले जाएगा। कोई फीस है? इसके लिए नहीं, कोई फीस नहीं, ये फ्री है बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन सारा फ्री है। जैसा आपने बताया 24 जो है ज्ञान रत्न चुने जाएंगे, और तो उन 24 को 11-11 लाख रुपए मिलेंगे या कुल 11 लाख रुपए? 24 एपिसोड्स होंगे, उसके अंदर जो बच्चा आएगा, जो उसके अंदर जितनी नॉलेज, जितनी काबिलियत होगी वो ले जाएगा। हम बड़े प्रसन्न होंगे अगर 24 के 24 11 लाख रुपए ले जाए हमारी पुस्तक को पढ़ के। अगर गरीब परिवार के बच्चा हो तो ना ले पाए पुस्तक, वो हमसे संपर्क करे, उसके लिए कोई ना कोई स्कॉलरशिप जरूर रखी जाएगी। सर एक बार पुस्तक का पहला प्रकाशन ये बच्चों को प्रभावित करेगा ये किताब, लेकिन आज के समय में अगर 2025 की बात की जाए तो नर्सरी से लेकर 12वीं क्लास तक इंग्लिश को ज्यादा प्रिफेयर दिया जा रहा है। लेकिन आपने जो किताब पुस्तक का जो विमोचन हो रहा है ये हिंदी में, क्या आपको नहीं लगता कि ये इंग्लिश में भी होना चाहिए? देखिए, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन आपने देखा होगा कस्टमर केयर नंबर थे जिनके ऊपर आप कहते थे कि इंग्लिश में और कंटिन्यू इंग्लिश प्रेस 1, हिंदी में जानकारी के लिए 2 दबाएं। तो वहां भी अब पहले नंबर पर हिंदी आ गई है। तो आप सबके सहायता से इतना तो हम कर सकते हैं कि हमारी पहले नंबर पर हिंदी आ जाए। हिंदी भाषा आज के समय में जो आपने ये किताब पुस्तक का जो विमोचन हो रहा है इसमें जटिल भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। अगर ये इंग्लिश होता तो बच्चों को ज्यादा इजी होता। देखिए, बच्चों को क्या इजी है क्या डिफिकल्ट है ये हम ही डिसाइड करते हैं। हम बच्चों को जिस स्कूल में, जिस माहौल में रखते हैं, बच्चों के लिए वही इजी हो जाता है। जटिल भाषा, यही तो हमारी संस्कृति थी। ये तो अब बहुत सरलीकरण है, हमारी तो जो मेन भाषा थी वो संस्कृत थी। हम तो अवधि में रहे, हम संस्कृत में रहे, हम तो अगर इसको भी जटिल मानेंगे तो कैसे काम चलेगा। और पत्रकार बंधुओं से इतनी उम्मीद तो नहीं करते। आपने कहा कि इस पुस्तक को विदेशों तक पहुंचाया जाएगा, तो क्या विदेशी भी हिंदी में पढ़ेंगे? विदेशी जब पहुंचाया जाएगा तो इसका इंग्लिश वर्जन आ जाएगा, वो हमारे पास रेडी रखा है। पहले विदेश से डिमांड तो है, पहले अब हमारा इतना साथ तो हो कि हम देश से बाहर निकल पाएंगे। सर आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज की युवा पीढ़ी के लिए तो संदेश यही रहेगा कि आप अपने सनातन से जुड़ते रहें, अपनी संस्कृति से जुड़ते रहें। जैसे अपने बुजुर्गों की इज्जत करें, अपने माता पिता से प्यार करें, उनका सानिध्य लें, जब भी समय मिले उनके पास बैठें, क्योंकि कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी वो नहीं सिखा सकती जो आपके माँ बाप आपको सिखा सकते हैं। सर एक बार पूरा परिचय सब अपना दे दें तो मेहरबानी। श्रीपाल लेडू जी हैं जो SR गुरु, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के ये चेयरमैन भी हैं। जय मां सरस्वती एजुकेशन सोसाइटी जो है उसके चेयरमैन भी हैं। मेरी दाईं तरफ जो बैठे हैं पवन कल्याण जी, ये इस पुस्तक के सह लेखक हैं, समालका पानीपत से हैं और बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। मेरे साथ बैठी हैं, इनको बहुत से पत्रकार जानते होंगे, हरियाणवी आर्टिस्ट हैं अंशु राणा जी, और ये भी इस मुहिम में हमारे साथ शामिल हैं। मेरा परिचय विक्रम देशवाल, फाउंडर डी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैं भी आप जैसे ही मीडिया का एक छोटा सा कोने में पार्ट हूँ, और इस पूरी कौन बनेगा ज्ञान रत्न का मैनेज बाय डी मीडिया है, तो उसका मैनेजर भी मांग। सर एक अंतिम सवाल जानना चाहूँ, मीडिया से क्या उम्मीद रखते हैं कि किस प्रकार के सहयोग की उम्मीद आपको है? मीडिया से मैं इतनी उम्मीद रखता हूँ कि जब मीडिया हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाता है जिसमें उसका इंटरेस्ट आ जाता है। अगर मीडिया अपनी पे आ जाए तो कहते हैं कि अगर पुलिस वाला चाहे तो मंदिर के बाहर से चप्पल चोरी नहीं हो सकती, और अगर मीडिया